हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द एक्विक ग्रीन, जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने एक्विक ग्रीन में यह दिखाने की कोशिश की है दोस्तों कि किस तरह जीवन का जो साइकिल है वो बीतता जाता है, और जो आज बच्चे हैं वो कल बड़े हो जाएंगे और फिर बूढ़े हो जाएंगे और फिर कोई नया बच्चा आएगा और फिर वो जवान होगा। इस तरह साइकिल, लाइफ ऑफ साइकिल चलती रहती है, दिन बीतते रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और ये सिर्फ इंसानों में ना होकर के नेचर में भी ऐसा होता है कि पहले सुबह होती है, फिर शाम होती है और फिर रात आती है और फिर सुबह। तो इस पोएम को उन्होंने पब्लिश कराया था, जिस कलेक्शन में उसका नाम था इनोसेंस, कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसे इन्होंने 1789 में लिखा। इस पोएम में हमें 30 लाइन्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम 10 लाइन के स्टैंजा में भी बांट सकते हैं और 4 लाइन के स्टैंजा में। तो हम 4 लाइन की स्टैंजाज में बांट कर पढ़ेंगे। राइमिंग स्कीम इसकी ले ली जाए तो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। और इसकी थीम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेचर एंड साइकिल ऑफ लाइफ, यानी प्रकृति और जीवन का चक्र जो चलता रहता है। तो ये था दोस्तों इस पोएम के बारे में। अब आइए हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं, पर पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में जान लेंगे। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 अगस्त 1827 में लंदन में। यह एक पोएट, पेंटर दोनों रहे। इन्होंने बहुत सारे नोटेबल वर्क लिखे, जैसे कि द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। यह एक इंग्लिश पोएट थे, रोमांटिक एज के। तो ये हुआ दोस्तों विलियम ब्लेक के बारे में। अब आइए हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या पोएट ने लिखा है। Sun does rise and make happy the skins. The merry bell ring to welcome the spring. The sun does rise, यानी कि सूरज उगता है, and make happy the skin। यहाँ पे स्कीज मतलब है आसमान, तो वो हैप्पी कर देता है आसमान को। जब सूरज उगता है तो वो आसमान को क्या कर देता है, खुश कर देता है। द मैरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। द मैरी बेल रिंग्स, यानी कि जो चर्च की घंटियाँ होती हैं उसे मैरी बेल कहते हैं। तो वो रिंग हो रही है, यानी कि वो बज रही है, और वो बज रही है तो क्या हो रहा है, वो वेलकम कर रही है स्प्रिंग को। ऐसा पोइट को आभास हो रहा है कि वो जो चर्च की घंटियाँ हैं वो बज रही हैं, तो वो वेलकम कर रही हैं स्प्रिंग को। तो इन 4 लाइनों में पोएट सबसे पहले सूरज के उगने का जिक्र करते हैं और दूसरा जिक्र करते हैं चर्च के बेल का। उसके बाद वो आगे लिखते हैं द स्काई लॉग एंड ट्रस्ट द बर्ड ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू बेल चीयरफुल साउंड। द स्काईलार्क, तो स्काईलार्क एक पक्षी का नाम है, एंड थ्रश, थ्रश भी एक पक्षी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये दोनों पक्षियाँ बहुत ही ऊंचे आसमान में उड़ा करती हैं। और द बर्ड ऑफ द बुश, यानी कि झाड़ियों के पक्षी जो धीरे उड़ते हैं, दोनों क्या करते हैं, सिंग लाउडर अराउंड टू बेल चीयरफुल साउंड। वो दोनों जो पक्षी जो ऊपर उड़ते हैं और जो बुश यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती, झाड़ियों के ऊपर ही उड़ती हैं, वो दोनों लाउडर सिंग करते हैं, यानी कि जोर जोर से आवाज़ें लगाते हैं और कंपटीशन कर रहे हैं उन बेल्स से जो कि चर्च में बज रही हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी आवाज़ सुना रहे, इतना दोनों खुश हैं। इसके बाद लास्ट 2 लाइनों में पोएट लिखते हैं इस स्टैंजा की, वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोई ग्रीन। वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन, यानी कि वहाँ पे पोएट को स्पोर्ट यानी कि कोई खेल दिख रहा है। ऑन द एक्विक ग्रीन, एक्विक ग्रीन यहाँ पे गार्डन को कहा जा रहा है, तो गार्डन में उन्हें कोई खेल खेलता हुआ दिख रहा है, कोई स्पोर्ट खेल रहा। अब कौन खेल रहा है वो अभी नहीं बताया गया है। आइए हम देखते हैं आगे, शायद आगे बताया जाए कि आखिर उस एक्विक ग्रीन गार्डन में स्पोर्ट खेल कौन रहा था। ओल्ड जॉन
with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. ओल्ड जॉन यानी कि एक ओल्ड आदमी है जिसका नाम है जॉन, और उसका जो हेयर है वो वाइट हो चुका है। डज लाफ अवे केयर, वो हंस रहा है, हर गम को भुलाकर वो हंस रहा है। वो जो ओल्ड जॉन है अपने सफ़ेद बालों के साथ है वहाँ पे और हंस रहा है। सीटिंग अंडर द ओक ट्री एमंग द ओल्ड फॉक, यहाँ पे फॉक का मतलब है और सारे लोग। सीटिंग अंडर द ओक, ओक एक ओक का पेड़ होता है दोस्तों, जैसे अशोक का भी पेड़ की तरह वो दिखता है। तो उसके नीचे वो जो ओल्ड मैन है वो बैठा हुआ है, ओल्ड जॉन, और वहाँ पे और भी कई उसके जैसे बैठे हुए हैं, और वो लोग बैठकर हंस रहे हैं सारे गमों को भुलाकर। इसके बाद पोएट लिखते हैं दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से सच सच वेयर द जॉय when we all girls and boys they laugh at our play, यानी वो हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं हमें खेलता देखकर। एंड soon they all say, और फिर वो सब जो कि ओल्ड जॉन के साथ बैठे हुए थे वो सब कहते हैं सच वेयर द जॉयज when we all girls and boys, सच सच वेयर द जॉय, यानी कि हाँ हाँ यहीं पे वो खुशियों के दिन, when we all girls and boys, जब हम भी इन बच्चों की तरह लड़के और लड़की थे। वो जो बूढ़ा जॉन वहाँ बैठा हुआ था वो ये कह रहा है कि याद करो वो दिन कितने खुशनुमा थे जब हम भी इन बच्चों की तरह लड़का और लड़की थे। इन आवर यूथ टाइम वेयर सीन ऑन द echoing green, और जब हम जवान थे तो भी हम यहाँ पे खेला करते थे इस echoing green। यहाँ पे echoing green का मतलब फिर से गार्डन है, और इस गार्डन में हम खेला करते थे, याद करो। तो इस स्टैंजा में ओल्ड जॉन के बारे में बताया गया है जिसका वाइट हेयर है, वो ओक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और अपने कई साथियों के साथ बैठा हुआ और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है बच्चों को खेलता हुआ देख करके, और कह रहा है कि याद करो एक समय था जब हम भी इतने ही छोटे छोटे थे और ऐसे ही खेला करते थे। यहाँ पे लाइफ ऑफ साइकिल दिखाया गया है कि आज वो लोग बच्चों से बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद पोएट लिखते हैं टिल द लिटिल वंस वियरिंग नो मोर कैन बी मैरी, द सन डज descends and our sport have an end। टिल द लिटिल वंस वेरी, यानी कि थोड़ी सी वेरी के साथ नो मोर कैन बी मैरी, और यहाँ पे मैरी मतलब होता है खुशियाँ, जैसे मैरी क्रिसमस तो खुशियों भरा क्रिसमस। उसी तरह यहाँ पे वेरी मतलब थोड़ी सी चिंता, तो छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी चिंता करते हैं और कोई भी यहाँ पे हैप्पी नहीं हो पाता है, मैरी नहीं हो पाता है। इसकी वजह से द सन डज डिसेंड, और वो क्यों ना उदास थे क्योंकि सन जो है सूरज जो है अब डिसेंड यानी कि डूबने लगा है। एंड आवर स्पोर्ट हैव एंड, और हमारा जो स्पोर्ट यानी खेल है वो भी अब ख़त्म हो गया है, यानी शाम का वक्त हो गया है, अब बच्चों को जाना होगा, इसलिए वो थोड़े उदास हैं। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर मेनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी टू फॉर रेस्ट। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर, यानी कि उनकी माँ की जो बाहें हैं वो गोल हैं। मेनी सिस्टर एंड ब्रदर लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, और कई भाई बहन कहाँ चले जाते हैं अपने मदर की लैब्स में। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कई भाई बहन अपने मदर के लैब्स में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि जो चिड़िया है वो अपने नेस्ट में चली गई। किस लिए चली गई? आर रेडी फॉर रेस्ट, और वो चली गई है क्योंकि उसे अब रेस्ट करना है। तो यहाँ पे मदर के प्यार को दिखाया गया है कि किस तरह बच्चे दौड़कर अपनी माँ से गले मिल जाते हैं, उसके लैब्स में चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो चिड़िया अब नेस्ट में चली गई है और अब बच्चे रेस्ट करने वाले हैं। लास्ट टू लाइनों में पोएट लिखते हैं एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्किंग ग्रीन, एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, और अब कोई खेल कूद नहीं दिखेगा
ऑन द डार्क ग्रीन ग्रीन, क्योंकि अब समय हो गया है डार्क ग्रीन ग्रीन का, यानी कि अंधेरे भरा हरियाली का। तो अब कहते हैं कि अब शाम हो चुकी है, अब रात हो चुकी है, तो अब कोई बच्चे खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब डार्क ग्रीन ग्रीन हो गया। जो एक्विक ग्रीन था अब वो डार्क ग्रीन ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ साइकिल को दिखाया गया है इस पोयम में कि किस तरह सूरज सुबह उगता है और फिर वो दिन भर रहता है और दिन भर बच्चे खिलखिला कर हंसते हैं, सारी दुनिया चलती है सूरज के आने से, और फिर वो बुझ जाता है, यानी कि सूरज जब डूब जाता है तो वो अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं, और फिर से कल यही साइकिल दोहरा जाएगा, फिर सुबह होगी, फिर शाम होगी, और इसी तरह एक कोई ग्रीन डार्क ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे यह पोयम ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मेरा पूजा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें।